हेलो चिल्ड्रन। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। तो जब कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको कैसे बैलेंस करेंगे, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसकी हेल्प से हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप में हम जो है वो गिवन क्वेश्चन इक्वेशंस को जस्ट कॉपी कर लेते हैं। तो वो मैंने कॉपी कर लिया है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो रिएक्शन दी होती है उसमें जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स यूनिट्स होती हैं उनमें हम सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को फिर से लिखेंगे और उसके साथ हम ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ यूनिट्स भी शो करेंगे। तो क्या होगा, Br2 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Br का यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि Br2 जो है वो आइसोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। प्लस हम Br2 को एक बार यहाँ फिर से लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर Br2 का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और Br2 का ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक ही रिएक्टेंट यूनिट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो इसलिए हम कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए, कन्फ्यूज़न को ओमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, Br2 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो Br2 एंड Br2 यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, प्लस OH माइनस। तो OH माइनस में H का +1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, O का -2 होगा, और ये आयन है तो -1 फॉर्मिंग Br माइनस आयन। सो इसमें यहाँ पर 1 माइनस होगा Br का, प्लस BrO माइनस। तो यहाँ पर O का -2 होगा, तो Br का कितना होगा, +1, प्लस H2O। H2O में O का -2, H का +1। ये हमने सभी रिलेटेड एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली हैं। अब थर्ड जो स्टेप है हमारा, वो उसमें हम क्या करते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करते हैं कि किन यूनिट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को हम फिर से लिखेंगे और उन्हीं यूनिट्स को शो करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो थर्ड स्टेप, Br2 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है Br का, प्लस Br2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, प्लस OH माइनस फॉर्मिंग Br, जहाँ पर Br का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस BrO, और यहाँ पर Br का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो हमने उन्हीं यूनिट्स को शो किया है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट में अब Br का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज हो रहा है -1, यानी कि रेड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये रिडक्शन है। और यहाँ पर Br का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ये +1 हो रहा है। तो Br2 से Br का फॉर्मेशन, ये ऑक्सीडेशन है, एंड दिस Br2 टू Br -1, दिस इज रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसके अब हम क्या करेंगे थर्ड के बाद, फोर्थ स्टेप में हम जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, उनके बेसिस पर हम रिलेटेड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स को भी क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो फोर्थ स्टेप में हम बैलेंस करते हैं पहले। तो बैलेंस करने के लिए Br2 प्लस Br2 प्लस OH माइनस फॉर्मिंग, ये Br माइनस है, तो Br माइनस को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस BrO माइनस, इसको भी हम 2 से कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से था, प्लस H2O। ये हमने फोर्थ स्टेप कर लिया। हमने रिलेटेड यूनिट्स जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज हो रहा था उनको रिएक्टेंट के बेसिस पर, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा फिफ्थ स्टेप हो जाएगा।
फिफ्थ स्टेप में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि बी आर, ये जो बी आर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो से हो रहा है यहाँ पर -1। तो यहाँ से यहाँ पर -1 हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से ज़ीरो से -1, यानी कि ये बी आर जो है, बी आर पर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। पर एटम क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। लेकिन बी आर के टोटल एटम्स कितने हैं, 2। इसलिए टोटल जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, बट बी आर के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टोटल गेन हो रहे होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर बी आर टू का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +1 हो रहा है, 0 से +1, यानी कि यहाँ पर जो है पर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा बी आर। तो बी आर के 2 एटम्स हैं, तो टोटल जो लूज इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने फिफ्थ स्टेप कर लिया। अब सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है उनसे हम रिएक्टेंट, रिलेटेड रिएक्टेंट यूनिट्स को क्रॉस ओवर करेंगे। क्रॉस ओवर किस लिए करेंगे, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो है ना वो बैलेंस हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर्स बैलेंस हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इनसे क्रॉस ओवर करेंगे इन रिलेटेड यूनिट्स को। बट आप देख रहे हो नंबर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो सेम है, तो हमें क्रॉस ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो क्रॉस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एज सच इन रिएक्शन को, इस रिएक्शन को फिर से उतार लेंगे। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम यहाँ पे जो क्रॉस ओवर करेंगे वो विथ 1 करेंगे, यानी 1 से इसको क्रॉस ओवर कर देंगे, 1 से इसको क्रॉस ओवर कर देंगे। तो फिर जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो हमारी रिएक्शन ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, हमें इन रिएक्टेंट साइड जो हमने क्रॉस ओवर किया था उसके बेसिस पर हमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी काउंटर बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम रिएक्टेंट यहाँ पर हमने 2 से, यहाँ पर जो हमने 1 से क्रॉस ओवर किया था, तो यहाँ पर भी 1 से है ना, तो ये एज सच रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एट्थ स्टेप आएगा हमारा। एट्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब जो बाकी बचे एटम्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन एटम्स को हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन में। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम बाकी सबको बैलेंस करेंगे। तो देखिए Br2 इधर है, 2Br है, Br2 2Br है। ठीक है बच्चों, तो Br बैलेंस है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे फिर से। तो नाइन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में है, इसलिए ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए हम एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ OH माइनस आयंस जोड़ेंगे उस साइड पर जिधर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और प्रोडक्ट साइड पर 2 एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन आइटम्स आर देयर। ओके बच्चों, यानी कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इस OH को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, Br2 प्लस Br2 प्लस 3OH माइनस फॉर्मिंग 2Br माइनस प्लस 2BrO माइनस प्लस H2O। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड पे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं जितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी होता है, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं जितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का डिफिशिएंसी होता है। तो चेक करते हैं,
रिएक्टेंट साइड पे टोटल 3 हाइड्रोजन्स आर देयर एंड प्रोडक्ट साइड पे जस्ट 1 हाइड्रोजन इज देयर, सॉरी 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में टोटल 3 हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर एंड प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर। तो 1 हाइड्रोजन आइटम्स का प्रोडक्ट साइड में डिफिशियंसी है, यानी कि हम प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दें प्लस H2O। तो हमारी रिएक्शन अब क्या हो गई, हमारी रिएक्शन हो गई Br2 प्लस Br2 प्लस 3OH माइनस फॉर्मिंग 2Br माइनस प्लस 2BrO माइनस प्लस 2H2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस हमने पहले कर लिया था, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद जितने मॉलिक्यूल्स हम हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O के पर्टिकुलर साइड पर यूज़ करते हैं, उतने ही OH माइनस आयंस अपोजिट साइड पर ऐड कर देते हैं। तो हमने प्रोडक्ट साइड पर एक H2O मॉलिक्यूल यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम रिएक्टेंट साइड पर एक OH आयन को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक और OH आयन रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस OH माइनस, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल अब रिएक्शन क्या हो गई, Br2 प्लस Br2 प्लस 314OH 4OH माइनस फॉर्मिंग 2Br माइनस प्लस 2BrO माइनस प्लस 2H2O। ये हमारी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसका जो कंप्लीट बैलेंसिंग है हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो Br एटम्स हैं टोटल वो कितने हैं, 2Br मीन्स 4Br 2Br एंड 2Br 4Br। ओके, उसके बाद जो ऑक्सीजन आइटम्स हैं वो 4 हैं, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन आइटम्स ये और 2 ऑक्सीजन आइटम्स ये, 4 ऑक्सीजन आइटम्स। फिर हाइड्रोजन्स की बात करते हैं तो 4 हाइड्रोजन आइटम्स आते हैं, और यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है वो ये प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम इस रिएक्शन को जो फुल्ली बैलेंस्ड हो गई है इसको मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके लिए हम Br को टुगेदर एक जगह लिख देंगे ऐड करके, यानी कि ये हो जाएगा 2Br2 प्लस 4OH माइनस फॉर्मिंग 2Br माइनस प्लस 2BrO माइनस प्लस 2H2O। ये हमारी फाइनल कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होगी। तो इस तरह से हम बेसिक मीडियम में किसी गिवन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके बच्चों, तो आपने देखा पहले हमने क्या किया, हमने पहले स्केलेटन रिएक्शन को लिख लिया। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। थर्ड स्टेप में मैंने केवल उन्हीं एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया जिनमें चेंज हो रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आ रहा था उससे रिलेटेड रिएक्टेंट साइड को क्रॉस ओवर कर दिया। ठीक है, तो क्रॉस ओवर करने के बाद हमने क्या किया, जो रिएक्शन हमारे पास आई उसमें हमने रिएक्टेंट साइड पर जो क्रॉस ओवर किया था उसके बेसिस पर रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूनिट को भी काउंटर बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी आइटम्स को बैलेंस किया। उसके बाद के स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारी जो रिएक्शन थी वो बेसिक मीडियम में थी, इसलिए हमने ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड पर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऐड की। जिधर ऑक्सीजन की कमी थी
उधर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऐड किए। फिर हमने क्या किया, हमने फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो हाइड्रोजन की जिस साइड पर डिफिशियंसी थी, उधर हमने हाइड्रोजन पर एटम के लिए एक मॉलिक्यूल H2O ऐड किया। यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम का एक एटम का डिफिशियंसी है तो हमें एक H2O ऐड करना था, और अगर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होती तो हम हाइड्रोजन की डिफिशियंट साइड पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम हाइड्रोजन डिफिशियंट साइड पर ऐड करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस आयन हमें अपोजिट साइड पर ऐड करना था। तो हमने अपोजिट साइड पर भी उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऐड की। और लास्ट में हमने क्या किया, हमने जो Br2 को 2 बार लिखा था कि कंफ्यूजन ना हो, हमने उन दोनों को ऐड करके टोटल लिख दिया, और Br2 जो है ना 2Br2 हो गया, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेसिक मीडियम में किसी केमिकल इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर बेस्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।